Hello, my dear students. Today we will continue the Woodward-Fisher rules for calculating absorption maxima in dynes and alpha beta unsaturated carbonyl compounds. Okay. First of all, we already discussed about that. This is the homo. This is the heteroannular. This is the homoannular. The homoannular have 253 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। इसकी जो अपन बात कर रहे थे कि इसकी लैम्बडा इतनी मिलती है। इसकी लैम्बडा अपन ने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी बताइए। हेट्रो के लिए अपन ने कितनी बात की थी बताइए। हेट्रो एनुलर रिंग के लिए कितनी अपन ने लैम्बडा निकाली थी? 215 नैनोमीटर। 215 यस सर। या 14 है? 215 14 एक का चलता है अंतर, करेक्शन से देख लेंगे। 214 नैनोमीटर हम देख सकते हैं इसको, ये अपन निकाली थी। तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी एग्जांपल के लिए मैक्सिमा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा के लिए। तो पहले देखते हैं एग्जांपल। तो बताइए कि जो अब मैं एक रिंग बना रहा हूं, उस रिंग के अंदर ये जो चीज है आपका मिला है, और दूसरा एक रिंग और अपन डेवलप करते हैं, उस रिंग को और देखते हैं, उस रिंग के बारे में और बात करते हैं कि इस प्रकार से ये जो रिंग आपके डेवलप हो रही है। तो इसमें जो है हम कुछ कैलकुलेटिंग के लिए बारे में देखें तो किस प्रकार से जो है हमें मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिंग डेवलप हो रही है, इस रिंग के अंदर ये जो मैंने बनाई है और ये रिंग बनाई है, इसमें एक्सो किसका है? इसके अंदर एक्सो रिंग कितनी है? इसमें एक्सो के बारे में बात करूं, ए और बी दो आपके रिंग है, इसमें ए बी और सी तीन रिंग है। तो विच वन इज एक्सो? कौन सी दोनों रिंग में से एक्सो है बताएं। तो ये जो मैं बताया था दो रिंग को फ्यूज करते हुए पाई बॉन्ड बनता है, हाँ, उसको जो है हम एक्सो के अंदर कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन जो रिंग के साथ में पैरेलल ना होकर के उसका एडजॉइंट चलता है आगे कॉन्जुगेशन में, उसे बोलते हैं एक्सोइंट, ठीक है ना। यहाँ तक आपने क्लियर होगी थी? कुछ डाउट था कहीं को? एक्सो रिंग क्या है? एक्सो रिंग ये है, अगर बिल्कुल डायरेक्टली दो के साथ में बराबर उसकी साझेदारी है, दोनों को एक दूसरे फ्यूज करते हुए है, देयर इज नो एक्सो, एक्सो नहीं होती, ठीक है। आई टेल, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट, एक एग्जांपल और है, लिखिए आप लोग, उसके बारे में बताइए कि इसका जो मैं बता रहा हूं एग्जांपल समझ में आ गया? पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इस प्रकार से। इसका निकालना है लैम्बडा मैक्स। तो कैलकुलेटिंग द लैम्बडा मैक्स बाय द यूज ऑफ वुडवर्ड-फिशर रूल्स। बताएं क्या होगा, कौन बताएगा? टू 252 नैनोमीटर। कौन बोला? नाम बताओ। दीपिका। हाँ बताइए। 252 सही है, 252 नैनोमीटर इन्होंने बताया, दीपिका ने, ये गलत है। और बताइए आगे, और कौन बताएगा? हैं? बताए। 247। 247, दिस इज आयुषी। यस सर। हाँ 247, 47। ये भी गलत है। नीरज, चलो देखते हैं, ये आया हुआ है नेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर माइंड लगाना है, ठीक है ना। माइंड ये है कि हमें ध्यान रखें कि कॉन्जुगेशन जो है वो पैरेलल चलता है, वो वापस से लौट के नहीं आता है, ठीक है ना। द कॉन्जुगेशंस गो इन द पैरेलल, यानी पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, पाई टू पाई इन द प्लेन, देयर इज नो फॉरवर्ड
goes to it goes only forward, not come in backward. In the case of this there is 4, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, कितना लिखते हो आप लोग, 217। यस। वेरी गुड, ये अच्छा है। उसके बाद देखिए आपने इसको जोड़ दिया 30, है ना, ये 30 ना होकर केवल एक क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ओनली, क्या जुड़ेगा 5, कितना हो गया 5, 222। कारण क्या रहा, मैंने कारण क्या बताया कि आपने बताया कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये कौन इधर गया वापस चला गया आगे, अब दोबारा लौट के नहीं आता है। समझे चीज को कि अगर हमने ये कॉन्जुगेशन इस प्रकार से गया, इस प्रकार से आगे चला गया, तो कॉन्जुगेशन जो है वो आगे इस प्रकार से आगे इस प्रकार ट्रांसफर होता रहता है। जैसे बेंजीन रिंग है हमारी, इस प्रकार बेंजीन रिंग देखते क्या होता है, ये इधर से इधर से इधर चलता रहता है। लेकिन एक बार अगर ये बाहर चला गया तो वापस से बैक में इस पाइप के साथ में कॉन्जुगेशन नहीं होगा, वापस से लौट के नहीं आएगा। या तो ये दोनों कर लीजिए या ये दोनों कर लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर कॉन्जुगेशन में होता ये तो 30 ऐड करते। हाँ, अगर कॉन्जुगेशन इसको अगर संभालते तो 30 और जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाता 30 जोड़ने के बाद में तो 52 है। लेकिन there is no conjugation consider, this pipe bond does not consider in the calculation of absorptions maxima। समझ में आया? तो ये सिंपल सा है, 222 आंसर है इसका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 252 भी ऑप्शन होता तो 252 ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाए, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा 222। आया समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट, हाँ, इसको समझ में नहीं आया धीरज, आगे समझ में। तो ये जो चीज है ये केवल एक क्या होगी, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, एक प्रकार का ये इसका भाग है, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे, नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। इतना अपने को मिलता नहीं, क्लासरूम नहीं है ना ये क्लासरूम ना होकर के, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है समझदारी से काम लेना होगा। अब बताएं, अब कौन बताएगा, बताइए इसका कितना होगा, बताओ मुझे, इसका क्या मिलेगा 252 कितना होगा, देखो 252, इसका 252 मिला। अब जो है 252 हमको मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिला, तो यहाँ पे आपने जोड़ा था कितना, 217 में केवल जुड़ेगा, 217 के बाद में केवल यहाँ पे जुड़ता 30 जुड़ता, तो कितना आता 247। यहाँ पे कितना जुड़ता 217 प्लस आपने जोड़ा एक कोई रेसिड्यू कुछ नहीं है, केवल एक क्या है रेसिड्यू है क्या इसके अंदर, कोई रेसिड्यू है इसके अंदर, है ना, एक रेसिड्यू है ये वाली है ना सर, ये साइड मतलब सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट एक है, और दूसरा एक क्या है एक्सटेंशन ऑफ पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो एक एक्सटेंशन हो गया, इस प्रकार से एक्सटेंशन आ सकते हैं, तो कितना हो गया 217 प्लस 5 प्लस 30 कितना मिलेगा, जोड़ लिया सबने, कितना है भाई 252, वेरी गुड। और ऊपर वाले का अगर इसको आप काउंट करते हैं तो 252 नहीं आता, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 252। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए। नहीं, धीरज कहाँ चला गया, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है अपने, ठीक है। आगे समझ में, एक और क्वेश्चन करो लास्ट, फिर अपने आगे चलते हैं।
ये हो जाएगा अपन डाइन्स के लिए। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए चलेंगे अपन, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के लिए, ठीक है। उसको अब आगे एक क्वेश्चन और लिखो सभी जने। बताए इसका क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है इसका बताएं क्या मिलेगा हमें। क्या इतने पर एब्जॉर्प्शन हमें मिलती है, बताइए। समझ में आ रहा है आपके? आगे समझ में कितने मिलेगी इसके आयुषी, बताइए। सर कैलकुलेट कर रही हूँ। हाँ कैलकुलेट कीजिए। और जने कहाँ चले गए, अब तो नहीं। और स्टूडेंट्स कहाँ है, आ नहीं रहे, चलो कोई नहीं। सर 287 287 आएगा, बताइए। देखो एक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार चल रहा है ना, ये आपका ये तो हो गया कितना 217 प्लस 30 प्लस कितना रेजिड्यू है 1 और 2, तो कितना आएगा 10। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, एक रेजिड्यू ये है प्लस 5, उसके इसके अलावा कुछ और रेजिड्यू मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट एक, सब्स्टिट्यूएंट ये 2 है और एक एक्सटेंशन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बताइए, जोड़ लिया सबने, 40-45 जोड़ने हैं, तो आपके 7 और 5 कितने हो गए आपके 1 3 4 5 5 6 कितना आ गया 262। पहले वाले में केवल 10 ही तो ज्यादा है। अब किसी का 282 किसका है? सर मेरा आया था 287 क्योंकि मैंने ये कॉन्जुगेशन इस साइड से ले लिया था, बाहर की तरफ से डबल बॉन्ड निकल रहा है। इस साइड से ले लिया। हाँ ये और ये जो है और फिर इस जो साइड जाके साइड कैसे कंफ्यूजन ले, दो ही तो मिलेंगे आपको। अपना मैक्सिमम वाला देखना है ना, यहाँ से ज्यादा कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप जुड़े रहते हैं उसको अपन को देखना है, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। हाँ अब आगे देखिए, चलो धीरज यहाँ पे है, इसको मैंने हटा दिया है, इस एक पाई बॉन्ड यहाँ से मैंने हटा दिया है। अब बताइए इसका कितना आएगा, अब इसका कितना एब्जॉर्प्शन लैम्बडा मैक्स जो मिलेगा कितने पे मिलेगा नैनोमीटर में, जल्दी सी बोलिए फिर आगे चलते हैं। 222 ठीक है, 222 समझ में आ गया आपको, ठीक है। यस केवल एक सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा है ना, इसलिए कितना का आएगा 222 का आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपन, ये जो था डाइन्स के बारे में है ना, अब लेके चलते हैं अपन क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे अब। तो कार्बन कंपाउंड्स में देखते हैं पहले किस प्रकार से एक अपना CO ग्रुप है। अब वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर, इसके लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बोनाइल्स, ठीक है ना, उसके लिए अपन देख रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख ले। H है, ये CH3 है, एक आपका एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है ये आपका H है, सेकंड एग्जांपल है। एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं
ये एग्जांपल हो गया थर्ड नंबर। अब बताइए इन तीनों एग्जांपल में लैम्बडा मैक्स दिख रहा है सबको साफ? इसमें से लैम्बडा मैक्स इसका ऑर्डर क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ द लैम्बडा मैक्स ऑफ द गिवन फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बताइए, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। Which one have the more lambda max? बताइए। ये है केस फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे केस सेकंड। बताइए, देखिए कि हमने लैम्बडा मैक्स का मतलब क्या है कि जिसके पास यदि कोई ऐसा इस पे कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे? कार्बोनाइल ग्रुप है, बताइए पाई टू पाई स्टार होगा ट्रांजिशन, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा? एन टू पाई स्टार होगा। कारण क्या है? यहाँ लोन पेयर्स भी है, पाई बॉन्ड्स भी है। तो दो प्रकार के ट्रांजिशन इस प्रकार के कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर पॉसिबल होते हैं। और दो प्रकार के ट्रांजिशन में अपने में मिलता है पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार लगभग 150 नैनोमीटर तक मिलता है। दूसरा मिलता है एन टू पाई स्टार। ये सबसे ज्यादा खास बात है कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर देखते हैं कौन सा ट्रांजिशन देखते हैं? एन टू पाई स्टार। तो एन टू पाई स्टार मिलता है 280 नैनोमीटर के आसपास। तो 280 नैनोमीटर के आसपास मिलने का कारण यहाँ पे जो है हमें क्या मिलता है? होते तो तीन है, होते तो तीन, एन टू सिग्मा स्टार भी होगा, एन टू सिग्मा स्टार भी होगा, उसका 190 के आसपास नैनोमीटर में आता है। लेकिन अपन खास तौर से किसके बारे में बात करेंगे? एन टू पाई स्टार के बारे में। तो एन टू पाई स्टार के ट्रांजिशन में ये जो तीन आपके एग्जांपल दे रखे हैं, इन तीनों एग्जांपल में से किसकी लैम्बडा मैक्स ज्यादा मिलेगी वो मुझे जल्दी से बताएं। तो कौन सी मिलेगी भाई बताओ? इसमें जो है सबसे अधिक लैम्बडा मैक्स किसकी मिलेगी? 3, फिर 1, फिर 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैम्बडा मैक्स CO ग्रुप N2 पाई स्टार के लिए। N2 क्या मिला अपन को? 3, 1, 2। ये है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लैम्बडा मैक्स। कोई दिक्कत है इसके लिए बताओ मुझे? नो सर। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है, प्लस आई इफेक्ट वाला होता है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई जुड़ा रहे, कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहे, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड रहते हैं पाई बॉन्ड के। और पाई बॉन्ड के लूजली बॉन्डेड होने के कारण इसके जो लोन पेयर्स है एन टू पाई स्टार जो है वो क्या हो जाएगा? इजीली ट्रांजिशन हो जाता है, इजीली वहां से संक्रमण हो जाता है उसका। और एन टू पाई स्टार लैम्बडा मैक्स जो है हमें ज्यादा मिलता है, और लैम्बडा मिलने के कारण यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो किससे ज्यादा मिलेगा इसमें? दूसरा बात, अगर हम एन टू पाई स्टार के बजाय पाई टू पाई स्टार भी देखें, पाई टू पाई स्टार देखें, तो ये CH3 ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं दोनों, और दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्लाउडीनेस ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने के कारण उसके बीच में पाई से पाई स्टार के अंदर, मैंने बताया था पाई से पाई स्टार के अंदर जो एनर्जी गैप है कम हो जाएगा, और पाई से पाई स्टार के अंदर इजीली वो प्रमोट हो जाए। क्योंकि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो छोटी सी एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले जाएंगे? पाई से पाई स्टार में चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में इस 3 का लैम्बडा मैक्स सबसे अधिक मिलेगा। फिर इसके पास एक से ऐसे कुछ भी नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये है आपका एस्टेल्डिहाइड। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड इज द ऑर्डर फॉर lambda max for carbonyl groups in the form of pi to pi star transition, pi to pi star transition. कुछ डाउट? कोई डाउट है इसमें? नो सर। बोलिए। नो सर। आवाज नहीं आती है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नो सर। हाँ चलो केस सेकंड, केस सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। केस सेकंड में देखिए CH3 CH2 CO then CH3,
ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर दिख रहा है आपको क्या है ये? आपको दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, यस सर। CH CO CH3, इसका लैम्बडा 1 मान लीजिए, इसका लैम्बडा 2 मान लीजिए। तो किसका लैम्बडा मैक्स ज्यादा होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर? बताएं। बताइए। आया समझ में कि Yes, यहाँ sir. पे जो है लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 दिख रखा है, तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन लैम्डा और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो क्या Yes, होगा sir. भाई? बताइए। लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। हाँ, लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। कौन बोला? दिस इज दीपिका। यस सर। गलत है ना? लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन सर इनका होगा। सर है ना, लैम्डा 2 सेकंड वाले में जो है डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट के कंपेयर में डबल बॉन्ड की ईएन ज्यादा हो गई। क्या जाता हो गई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बाद में देखते, यदि कहीं कॉन्जुगेशन आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर जुड़ जाए, अच्छा बॉन्ड जुड़ जाए, तो कॉन्जुगेशन स्ट्रांग हो जाता है प्लस और माइनस साइड के बजाय। ठीक है ना? तो देयर इज ए ब्यूटीफुल कॉन्जुगेशंस देयर। तो इसमें एक बिल्कुल कॉमन कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये पाई बॉन्ड जो है वापस से लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है ना? और लूजली बॉन्डेड होने के कारण से बोलते हैं इनोन्स। ऐसे करने इनोन्स और कीटो इनोन्स फॉर्म हो जाएगी, कीटो इनोन फॉर्म या डेवलप हो जाएगी, और हमें यहाँ पे लैम्बडा मैक्स सेकंड वाले का ज्यादा मिलेगा ड्यू टू द इंट्रोड्यूस ऑफ एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड टू द कॉन्जुगेशन। ठीक है? अनसैचुरेशन। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर अगर है ना डबल बॉन्ड एक, मतलब जैसे अगर फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड होता और सेकंड वाले में ट्रिपल बॉन्ड होता, तो फिर फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड होता है, सेकंड वाले में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो लैम्बडा फर्स्ट ज्यादा होता है। क्यों सर? क्यों? देखिए दो चीजें हैं। एक तो ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड बन गया इस प्रकार से। दूसरा हाँ जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल ना हो क्या होते हैं, दोनों नॉन पैरेलल है। यानी एक पाई ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड और दूसरे पाई बॉन्ड एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बनते हैं। क्योंकि ये तो पता है आपको, लॉस आपस में जुड़ेगी तो क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर होने के कारण ये लॉस इस पाई बॉन्ड के साथ में, या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनकी लॉस इस तरह सीधी होनी चाहिए थी, अब मिल गई कैसी, अप एंड डाउन। तो हमेशा जो है कॉन्जुगेशन होता है या कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, किसके बीच में होती है, इस प्रकार से होगी। और फिर आगे अगर चलना है उसको, तो आगे लॉस का एक इलेक्ट्रॉन यूं आगे मूव करता है, लेकिन यदि अगली वाली लॉस इस प्रकार से है तो उसके साथ में वो जुड़ नहीं पाती। एक कारण ये। दूसरा कारण कि तीन बॉन्ड होने के कारण वहां पे जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना, एस करेक्टर वहां पे ज्यादा होता है। एस करेक्टर मतलब sp2 और sp3 के बारे में। sp3 sp2 और sp, तो यहाँ पे s करेक्टर ज्यादा होने के कारण ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? ऐसी कंडीशन में यहाँ पे लैम्बडा 1 इसकी कम मिलेगी, लैम्बडा 2 ज्यादा। लेकिन सिंपल पाई बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन के कारण वो जो है हमारा क्या मिलता है, लैम्बडा मैक्स ज्यादा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ तो इस प्रकार से